बेशक चुनाव पहला है, लेकिन लोगों की सेवा करने का जज्बा पुराना ही है। कॉलेज के दिनों से छात्र हितों के लिए उठी आवाज अब शहर के लोगों के लिए बुलंद है। छात्र नेता से अब कांग्रेस प्रत्याशी बनने तक का सफर कई पदों और जिम्मेवारियों से भरा हुआ है, जिसे रंजीत धीमान ने बखूबी निभाया है। संगठन के जरिए जनता की आवाज बने रंजीत धीमान शहर के जाने माने चेहरे हैं, जो बिना थके लोगों के लिए हमेशा ही तत्पर रहे। मैं रंजीत धीमान वार्ड 2 से पार्षद पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार हूँ। पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस में रह के समाज सेवा की है और मैं विभिन्न पदों पे रहा हूँ। मैं NSU में कम से कम 10 साल NSU में रह के स्टूडेंटों की प्रॉब्लम और समाज सेवा की है। उसके बाद मैंने युवा कांग्रेस में कम से कम 8-10 साल रह के युवाओं में जाके लोगों को जागरूक किया है और उसके बाद पार्टी ने मुझे कांग्रेस पार्टी में ओहदा दे के फिर मैंने कांग्रेस पार्टी में 7-8 साल रह के समाज सेवा की है और लोगों के काम करवाए हैं। और उसके बाद 5-6 साल मैं सेवा दल में रह के काम करवाए हैं और लोगों की समस्या हल कराने की कोशिश की है। नगर परिषद हाउस से दूर रहकर भी रंजीत धीमान हमेशा लोगों के बीच रहे। यही वजह रही कि वार्ड में चाहे सड़कों को पक्का करने की बात हो या अंधेरी गलियों को रोशन करने की, रंजीत धीमान की सूची में इस तरह के काम हमेशा ही सबसे ऊपर रहे हैं। मैंने जो यानी कि गलियों में अंधेरा होता था, जहाँ पे लाइटें नहीं होती थी, हमने नई लाइटें कमेटी को बोलकर लगाई हैं। और दूसरा जो रोड कहीं से टूटे फूटे होते हैं रास्ते, उनसे हमने प्रस्ताव डालकर लोगों की सहमति लेकर और साइन करवा कर वो रास्ते हमने बनवाए हैं। लक्ष्य महज चुनाव जीतना ही नहीं है, बल्कि उन कार्यों को जमीन पर उतारना भी है जो वार्ड नंबर 2 के लोगों की जरूरत तो है ही, लेकिन साथ में उनका हक भी। और यह मुमकिन तभी हो पाएगा जब आप अपने जाने माने चेहरे रंजीत धीमान को दिल खोलकर वोट और सपोर्ट करेंगे। वार्ड में चाहे गुरुकुल की गली हो, लक्ष्मण गली हो, दूसरी ऊपर वाली गली हैं, वो 10-15 सालों से टूटी है और वहाँ पे हम कि आप मेरे को जिता के भेजते हैं तो इन गलियों को हम नए सिरे से बनवाएंगे। कल दूसरा लोगों की एक और आवाज़ है कि जो नाला चैनलाइज है 10 सालों से वहाँ पे जो थोड़ा सा रह गया है, बाकी बना हुआ है, उसको हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि उस नाले को हम ऊपर लेंटर वगैरह डलवा के उस नाले को पूरा किया जाए जो 2 वार्ड तक है। और तीसरी हमसे सबसे बड़ी समस्या एक और है कि जो यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह करना चाहता है, जगह नहीं है, मकान साथ में है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ कोई श्यामलाट जगह मिले और हम कमेटी को बोल के वहाँ पे जंज घर बनाने की कोशिश करेंगे। और जंज घर में किराया जी है वो मिनिमम सबसे कम किराया, जैसे 500-1000, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए कि लोग अपना कोई फंक्शन वगैरह अच्छे तरीके से कर सकें। और एक समस्या और है, मैं कल भी जा रहा था, हमारा वार्ड नंबर मैं अनु से आ रहा था, तो सड़क किनारे खंबे लगाए गए हैं कमेटी के द्वारा, पर आज तक वहाँ पे बिजली नहीं है। किसी ने सैर के लिए सुबह जाना है तो वहाँ पे अंधेरा, रोशनी नहीं है, किसी खंबे पे कोई बल्ब नहीं लगाया गया है। वो पैसे पता नहीं लॉट हुए भी हैं, तभी भी अभी तक वहाँ पे लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। हम इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। चुनावों का दौर है, ऐसे में चेहरों की परख करना बेहद ही जरूरी है। पार्षद वो जो कल आपकी आवाज बने। ऐसे में एक मौका आपके अपने रंजीत धीमान को, जो हमेशा ही आपके बीच में रहकर आपकी आवाज बनेगा और आगे भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। वार्ड नंबर 2 के बुजुर्गों से,
बहनों से, महलों से, युवाओं से मेरी यही अपील है कि मुझे भारी बहुमत से जिताएं और जो भी आपकी प्राथमिकता होगी, जो भी आपके काम होंगे, उनको हम सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। बेशक चुनाव पहला है, लेकिन लोगों की सेवा करने का जज्बा पुराना ही है। कॉलेज के दिनों से छात्र हितों के लिए उठी आवाज अब अपने शहर, अपने वार्ड के लोगों के लिए बुलंद है।